सत होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी हो। भादों के दिन पाकर सरिता की बहारे, लगे कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, आज चले हैं गुरु विश्वामित्र। जब गुरु विश्वामित्र चले हैं तो महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में जाकर के पहुंचे। महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में जाकर के जब पहुंचे हैं तो देखा है उन्होंने सूकर का भेष बनाया। जब सूकर का भेष बनाया तो सारे बगीचा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब सारे बगीचा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया महाराज, तो माली राजा के पास में गया, कहने लगा राजन अनर्थ हो गया। बोले क्यों? कहने लगे इतना अनर्थ हो गया है तुम्हें नहीं मालूम है। कहने लगे एक सूकर बगीचे में आया है, उसने सारी बगिया को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और बगीचे में सारी फुलवारी को तोड़ दिया है। बताओ। माली रोने लगा, महाराज हरिश्चंद्र के पास में गया। और एक सूकर आयो भारी और जाने बगिया सूकर आयो भारी, एक सूकर आयो भारी, जने बगिया गई सूकर आयो भारी, हो जने बगिया गई है।
शीतलाई, हो मेरी बात सुनो शीतलाई, हो राजन हम माली कहने लगा। माली ने कहा महाराज तुम्हें नहीं मालूम है मैंने बगिया फूल को खींचो उससे सूकर नजारे बिगाड़। बताया है राजा हरिश्चंद्र कहने लगे ठीक है जैसे घोड़े की लगाम को महाराज खींचा है। राजा हरिश्चंद्र ने घोड़े की लगाम को खींचा। जब घोड़े की लगाम को खींचा तो आज महाराज हरिश्चंद्र चले हैं उस बगीचे में जहां माली बार बार आवाज लगा रहा था कि प्रभु महाराज उस सूकर ने आकर के बगिया को नष्ट कर दिया है। कहने लगे हाँ। तो महाराज जब इतनी बात बताई है कि सूकर ने बगिया को नष्ट कर दिया है तो राजा हरिश्चंद्र चले हैं बगीचे में। कहा राजा हरिश्चंद्र बगीचे में चले हैं तो देखा है जब बगिया के फूल सारे नष्ट भ्रष्ट हैं, पेड़ उखड़े पड़े हुए हैं तो महाराज राजा हरिश्चंद्र बड़े परेशान हो सूकर को ढूंढने लगे। किसको? जब सूकर को ढूंढने लगे तो महाराज सूकर तो विश्वामित्र बने थे, सूकर के भेष में आके फिर से ब्राह्मण के भेष में आ गया। जब ब्राह्मण के भेष में फिर से आ गए महाराज एक झाड़ी के पास में छिप कर के बैठ गए। जब झाड़ी के पास में छिप कर के बैठ गए तो महाराज एकदम से खड़े हुए, बोले अरे राजा हरिश्चंद्र आप ही का नाम है? बोले हाँ महाराज मेरा ही नाम है। कहने लगे राजन मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। कहने लगे नाम? बोले हाँ। कहने लगे मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है, तुम इतने दानवीर राजा हो। कहने लगे हाँ महाराज। तो कहने लगे राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र कहने लगे अरे राजन मेरे घर में एक कन्या कुमारी है, उसके पीले हाथ करना है, मुझे थोड़ा सा धन दे दो। बोलो ये तो सब माया थी। ब्राह्मणों को घर गृहस्थी से क्या काम है, महात्माओं को घर गृहस्थी से क्या काम है, उनको तो भगवान से केवल प्रेम है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के साथ में इतना बड़ा खेल रचाया गया, इतनी कठिन परीक्षा ली गई। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे गुरुदेव मेरे साथ में तो इतने टाइम कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम। कहने लगे कुंजी लगाम? कहने लगे हाँ। विश्वामित्र बोले आप ऐसा करो कुंजी लगाम ही मुझे संकल्प कर दो। कहने लगे ठीक है। महाराज कुंजी लगाम संकल्प करवा लिया, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने नहीं जान पाया कि अगर मैं कुंजी लगाम संकल्प कर दूंगा तो ऐसा नहीं पता है सारी राजधानी संकल्प हो जाएगी। उन्होंने कुंजी लगाम संकल्प करवाया। जब कुंजी लगाम संकल्प करवाया महाराज बोले राजन संकल्प हो गया तुम्हारा। बोले कैसे? कहने लगे 60 भार सोना अभी दक्षिणा मेरी बाकी है जो संकल्प पढ़ाई, और राम लड़ाईते भैया देवीपुरा की ओर से 101 मुद्राएं भैया जी दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करता रहे।
यही आशा और मेरी आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। तो कहने लगे कि कुंजी लगा मगर संकल्प करवा दूंगा। महाराज बोले 60,000 सोना अभी बाकी है तुम्हारे पास, 60 भार। बोले 60 भार सोना अभी बाकी है, मेरी दक्षिणा पढ़ाई जो मैंने संकल्प पढ़ा है। कहने लगे ठीक है। राजा समझ नहीं पाया, कहने लगा चलो मैं तुम्हारा 60 भार सोना दे दूंगा, तुम्हारे घर में चलो। घर आकर के आज महाराज विश्वामित्र के साथ राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को लेकर के अपनी राजधानी में आए हैं, बताया है। अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। या चाहते कुछ दान करूं या सेवा करूं। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। चाहत कुछ दान करूं या सेवा करूं। और संत महात्मा कभी किसी के द्वारे द्वारे नहीं जाते। महात्मा कभी किसी के द्वारे द्वारे नहीं जाते। ये होते हैं बड़े भाग्य जब ये संत के दर्शन पाते। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। और या चाहत कुछ दान करूं या सेवा करूं तुम्हारी हो। या चाहत कुछ दान करूं या सेवा करूं। और बताया है क्या, अरे क्या मैं दान करूं वो ब्राह्मण हमें देव बतलाई। क्या मैं दान करूं वो ब्राह्मण हमें देव बतलाई। या चाहत कुछ दान करूं या सेवा करूं। बताई। या चाहत कुछ दान करूं या सेवा करूं तुम्हारी रे। या चाहत कुछ दान या सेवा करूं तुम्हारी रे। बताया है। कहने लगे महाराज बताओ मैं तुम्हारी कौन सी सेवा करूं। क्योंकि बड़े व्यक्ति के भाई उद्ध होते हैं तभी संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। राजा ने कहा अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे।
बोले महाराज संत महात्मा एक भगवान का रूप होते, सत होता है व्रत होता है, होती है सावन भादों के दिन पाकर सरिता की बहारे, सोना क्या खूब चमकता है जब तक दिखलाओ आँच नहीं, मुनिबर ये घर की बातें हैं की गई अभी तक जांच नहीं। बोले महाराज चाहे जितना कोई बड़ा राजा हो या कुछ भी हो, लेकिन अपने घर की सारी राजधानी को नहीं दे देगा, इतने धार्मिक राजा हुए। बोले हाँ। कहने लगे ठीक है, मैं उनकी परीक्षा लेने जाता हूँ। राजा आज वहां से विश्वामित्र चले, ब्राह्मण विश्वामित्र ब्राह्मण चले। तो विश्वामित्र ब्राह्मण जब चले तो ब्राह्मण देव ने सूकर को भेष बनाए लो।